सुदामा जी कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए हैं कि भैया मेरी एक झोपड़ी थी, उस मेरी झोपड़ी थी वो कहां चली गई? अरे मेरी झोपड़ी की नाहे निशानी यादें कहा गई मिसरानी। सुदामा जी नगर वालों से कह रहे कि भैया यहाँ एक मेरी कुटिया झोपड़ी, यहाँ एक मेरी बहुत सी कमजोर सी मिसरानी रही, मगर कहाँ चली गई? वो मेरी झोपड़ी की नाहे निशानी यादें कहा गई मिसरानी। मेरी झोपड़ी की नाहे निशानी मेरी कहा गई मिसरानी। मेरी झोपड़ी की नाहे निशानी यादें कहा गई मिसरानी। झोपड़ी की नाहे निशानी यादें कहा गई मिसरानी। बच्चे रोमन रोते हुए अम्मा बालक बच्चे रोमन रोते हुए अम्मा यादें कहा गई झोपड़ी की नाहे निशानी यादें कहा गई मिसरानी। मेरी झोपड़ी की नाहे निशानी यादें कहा गई मेरी झोपड़ी की नाहे निशानी मेरी कहा गई मिसरानी। मेरी कहा गई मिसरानी मेरी कहा गई मिसरानी। वो झोपड़ी को देख करके सुदामा जी जो है भ्रमित हो गए। वो मेरी झोपड़ी थी भैया पता नहीं कहां गई। उन्होंने वहां जाकर के देखा, लोगों से पूछा था, बोले भैया यहाँ एक झोपड़ी थी वो कहां चली गई? यहाँ तो महल है। बोले हाँ जी वो जो है ये सुदामा जी का महल है। उन्होंने कहा हो सकता है कोई दूसरे सुदामा आ गए हो या किसी ने देखा हो, किसी बिल्डर ने ले लिया हो, उसने यहाँ भवन बना लिया, वहां झोपड़ी को हटाओ। तो इसी तरह से जो सुदामा जी बड़े विचलित हो रहे हैं और उसी समय वहां चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे उस झोपड़ी को। उसी समय अंदर जो है सुशीला के पास खबर गई है, सुदामा जी की पत्नी के पास, कि देवी जी बाहर एक जो है ब्राह्मण घूम रहे हैं और वो बार बार चक्कर काट रहे हैं, देखो तो सही कौन है। बढ़िया जो है 16 श्रृंगार करके सुशीला वहां से निकली है। स्वरूप को देख करके जो है सुदामा जी भी नहीं पहचान पाए। सुदामा जी सुशीला को नहीं पहचान पाए और उसके बाद कहने लगेंगे, जैसे उन्होंने कहा पति देव आप आ गए, आइए अंदर। बोलेंगे अरे सुशीला भैया तुझे लक्ष्मी चाहिए थी, तेरा तो रूप रंग सब बदल गया। लक्ष्मी जब आती है ना सब बदल जाता है। और देखो तुमको लक्ष्मी चाहिए थी, तुम्हें महल धन दौलत सब मिल गया, और मुझे तो द्वारकाधीश चाहिए था, मैं द्वारकाधीश से मिल आया। अब तुम इसमें रहो और मैं तो चला जंगल में। सुदामा जी बड़े त्यागी हैं, उस महल को भी छोड़ दिया, उस धन दौलत को भी छोड़ दी, छोड़ की चलती है। कहते हैं ब्राह्मण बड़ा संतोषी होना चाहिए, लेकिन संतोष के साथ साथ क्या होना चाहिए? मैंने कल भी बताया था, संतोष 3 जगह पर होना जरूरी है, भोजन में और अपने पार्टनर में, पत्नी पति उसमें, और अपने धन में। ब्राह्मण को 6 कर्म बताए, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना। 6 कर्म ब्राह्मण के लिए कंपलसरी है।
उसके साथ साथ अगर हो सके तो दो समय पर संध्या वंदन भी करना चाहिए। 3 समय करें तो बहुत अच्छा। त्रिकाल संध्या हो का वर्णन है, लेकिन वो भी न कर सके तो आप गायत्री का जरूर जाप करें ब्राह्मण लोग। लेकिन गायत्री सबके लिए है, सब कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर सकते हैं सब। और गुरु मुख से गायत्री मिले तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। वैसे गुरु जब दीक्षा होती है तो गुरु गायत्री जरूर देते हैं। इसी तरह से जो है सुदामा जी चलने को हुए हैं, तो उसी समय तो अंदर से आवाज आई है, सुदामा जी, सुदामा जी, सुदामा जी। अंदर से आवाज सुनते ही जो है रुक गए हैं सुदामा जी, और अंदर जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं, द्वारकाधीश वहीं बैठे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ये तो जो है भक्तों की प्रेरणा को सुना रहे थे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज। उसी समय पर कहते हैं प्रभु ब्रज छोड़ करके राजा परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान गुरुदेव ये बताइए, तो ब्रजवासी तो सब ब्रज में ही रह गए, उसके बाद तो फिर कभी मिलन हुआ ही नहीं कन्हैया से। उन्होंने कहा हुआ है। एक बार कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी और देवकी ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक अभिलाषा जागृत करी है कि लाला, सूर्य ग्रहण में हमने सुना है बड़ा पुण्य होता है, और उस पुण्य पर, उस पर्व पर कुरुक्षेत्र में वो सूर्य कुंड है, वहां जो है यज्ञ करने की अभिलाषा है और हमारा बड़ा मन है। वसुदेव और देवकी ने कहा है कृष्ण से, कृष्ण ने कहा ठीक है, बिल्कुल तुरंत जाने की तैयारी करी है। उधर से जो है मथुरा भी खबर गई है कि द्वारकाधीश जो है कृष्ण सभी के साथ में, सभी रानियों के साथ जो है कुरुक्षेत्र में यज्ञ के लिए आ रहे हैं। सभी ब्रजवासी भी पहुंचे हैं। वहां पर देखते देखते यशोदा मैया से भी मिलन हुआ है, ग्वाल वालों से भी हुआ है। सबने कान्हा ही कह के बुलाया है, मित्र भाव से कहा है। और कन्हैया से, कन्हैया तो राजा है ना द्वारकाधीश के, तो वो जो संग में रहते थे, उन्होंने लगा हमारे कन्हैया का इतना छोटा सा और मित्र भाव किस प्रकार से है। ब्रजवासियों से वहां मिलन हुआ है, यज्ञ भी हुआ है वहां पर। उसी समय पर मालूम पड़ा कि कृष्ण जो है राधा से क्यों प्यार करते हैं। राधा जी भी आई है उसमें। कृष्ण जो है राधा से क्यों प्यार करते हैं, रुक्मिणी जी के मन में एक लालसा हुई है जानने की। अब राधा जी को जानने की जैसी अभिलाषा हुई है, उन्होंने कहा रुक्मिणी जी ने कि क्यों ना मैं एक बार परीक्षा ले लूं।